नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सोमवार व्रत की कथा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं कथा की। जय भोलेनाथ। एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज शाम को एक घी का दीपक भोलेनाथ के मंदिर जाकर जलाता था। उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में संतान नहीं थी। उसकी बीवी हमेशा उससे ये कहती कि हमारी संतान कब होगी। तब व्यापारी कहता कि जब भोलेनाथ की इच्छा होगी। बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, ये आपकी इतनी भक्ति करता है, आपने इसे सब कुछ दिया लेकिन संतान नहीं दी, कृपया कर इसे संतान दे। तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी, हर इंसान को उसके कर्म के हिसाब से हर चीज मिलती है। तब माता भोलेनाथ से निवेदन करती है कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि आपके भक्त के घर संतान हो, कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें और अपने भक्त के घर संतान दें। तब भोलेनाथ माता पार्वती की बात मानकर व्यापारी के स्वप्न में जाते हैं और व्यापारी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, किंतु उस पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। ये स्वप्न देखकर जब व्यापारी उठता है तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाता है कि अब उसके घर में भी पुत्र होगा, किंतु जब उसे पूरा स्वप्न ध्यान आता है कि 16 वर्ष की आयु में उसके पुत्र का निधन हो जाएगा, तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। लेकिन वो इस विषय में अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताता। 1 साल के पश्चात उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का जन्म होते ही उसके घर में रौनक छा जाती है। वो खुशी के मारे पूरे गांव में भंडारा करवाता है और भोलेनाथ का हवन कराता है। जैसे जैसे पुत्र 1 साल का हो गया, तब व्यापारी ने भोलेनाथ का हवन कराकर भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे गांव में भंडारा बंटवाया। हर साल वो अपने पुत्र के जन्मदिन पर भोलेनाथ का हवन कराकर भंडारा कराता था, ताकि भोलेनाथ की कृपा जिस तरह उस पर बनी रही, वो उसके पुत्र पर भी बनी रहे। जब समय बीतता गया, इसी तरह समय बीतता गया और व्यापारी का पुत्र 12 साल का हो गया। 12 साल का पुत्र होने के बाद व्यापारी को जब स्मरण हुआ कि अब 16 वर्ष के बाद मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे वाराणसी पढ़ने के लिए भेज दिया और साथ ही उसके मामा से कहा कि जिस भी जगह तुम विश्राम करो, वहाँ हवन कराकर, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर ही आगे बढ़ना। मामा ने उसके जीजा की बात मानकर उसके पुत्र के साथ वाराणसी के लिए रवाना हो गया और जहाँ भी वे विश्राम करते, वहाँ यज्ञ कराकर, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आगे के लिए प्रस्थान करते। ऐसे चलते चलते एक नगर पहुंच गए। वहाँ पर भी वे रुके और यज्ञ कराने लगे। उस नगर में राजा की बेटी का विवाह था, वो भी बड़े व्यापारी के बेटे के साथ। लेकिन वो व्यापारी काफ़ी चिंतित था, क्योंकि उसके पुत्र की एक आंख नहीं थी और वो नहीं चाहता था कि राजा को इस बात का पता चले।
वरना राजा उसके साथ क्या करेगा उसका अंदाजा भी नहीं था उसे। तो वो मन में काफी भयभीत था। तभी वो व्यापारी जब रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नजर इन पे पड़ी। तो व्यापारी के दिमाग में आया, क्यों ना मेरे पुत्र की जगह मैं इस लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ करा दूं और विवाह के पश्चात कुछ पैसे देकर इन्हें रवाना कर दूं और फिर मेरे पुत्र के साथ राजकुमारी को रख लूं। इस बारे में विचार करते करते वो उसके मामा के पास पहुंच गया और मामा से कहा कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मामा भी लालच में आकर इस बात के लिए राजी हो जाता है और राजकुमारी से उसका विवाह करा देता है। लेकिन लड़के को ये बात उचित नहीं लगती, इसलिए वो राजकुमारी के पल्ले पे सारी बात लिख कर दे देता है ताकि उसे ये सत्य का आभास हो कि जिससे उसने शादी की है वो उस व्यापारी का बेटा नहीं है और वो पढ़ने के लिए वाराणसी जा रहा है और अब जिसके साथ उसे जीवन व्यतीत करना है वो एक आंख से अंधा है। जब राजकुमारी ये बात पढ़ती है तो वो तुरंत अपने पिता को जाकर सारी सच्चाई बता देती है। तब तक मामा अपने भांजे को लेकर वहाँ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाता है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा अपनी बेटी को उस व्यापारी के बेटे को न देते हुए व्यापारी को सजा देता है। कुछ वर्ष के पश्चात व्यापारी का लड़का 16 साल का हो जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ब्राह्मणों को भोजन कराकर जब रात में सोने के लिए जाता है तो भोलेनाथ के वरदान स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। जब सुबह होती है तो उसका मामा उसे उठाने के लिए जाता है और देखता है कि उसका भांजा जीवित नहीं है। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि ये कैसा न्याय है भोलेनाथ, कृपा कर इसे जीवित कर दे, मैं क्या जवाब दूंगा इसके माँ बाप को। और वहाँ व्यापारी जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि अब पुत्र 16 वर्ष का हो चुका है तो वो खाना पीना बंद कर देता है। तो उसका मामा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके मामा की आवाज़ सुनकर आजू बाजू के सारे बच्चे और शिक्षकें पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वे तो मर चुका है। तभी माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ से कि प्रभु, ये इतना शोर कैसा सुनाई दे रहा है, इतनी पीड़ा भरी आवाज़ किसकी है, कृपया चले, हमें उन्हें देखना चाहिए। जैसे ही अदृश्य रूप लेके माता पार्वती और भोलेनाथ उन्हें देखने जाते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है देवी, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। तो माता पार्वती से उसके मामा की पीड़ा देखी नहीं जाती और वो भोलेनाथ से विनती करती हैं कि प्रभु, इसकी भक्ति के आधार पर आप इसे जीवन दान दें, अभी तो इसकी आयु ही क्या है। तो भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आयु देते हैं और कुछ ही क्षणों में वो जीवित हो जाता है। ये देखकर उसके मामा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने घर ले जाने के लिए निकलते हैं। चलते चलते वो वापस उसी गांव में पहुंचते हैं जहां उसका विवाह हुआ था और उसी गांव में बैठकर वो यज्ञ करने लगते हैं। तभी राजा को ज्ञात होता है कि जिससे राजा की पुत्री का विवाह हुआ है वो उसके गांव में लौट आया है। वहां पर राजा अपने बेटी को व्यापारी के बेटे के साथ विदा कर देता है। यहाँ पर माँ बाप आंखें गड़ाकर दरवाजे पे बैठे थे कि यदि आज हमारा पुत्र यहाँ नहीं आया तो हम हमारे प्राण त्याग देंगे, क्योंकि
व्यापारी अच्छी तरह जानता था कि उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु में खत्म हो जाएगा। एक कन्या दौड़कर आती है और व्यापारी से कहती है कि आपका पुत्र लौट आया है। तो ये सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो दोनों ही दौड़कर बाहर निकलते हैं देखने। तभी वो देखते हैं कि उनके पुत्र के साथ एक कन्या है। जब वो उसके मामा से उसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि वो एक राजकुमारी है जिससे उसके पुत्र का विवाह हुआ है और उनकी प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके पुत्र के जीवित लौटने पर वो गांव में बहुत बड़ा हवन कराता है और पूरे ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और भोलेनाथ से अपने बेटे को आशीर्वाद दिलाते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, जिस तरह मैंने आपका व्रत किया, आपका यज्ञ किया और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इसी तरह आप सभी को आशीर्वाद देना। जब व्यापारी पूरे गांव और पंडितों को भोजन कराकर रात को सोने जाता है, तभी भोलेनाथ उसे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि भक्त जो भी मेरा सोमवार का व्रत विधि विधान से करेगा, उसे मैं हमेशा ऐसा ही फल दूंगा। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधि विधान से करते हैं, उसकी इच्छा भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। तो आप भी भोलेनाथ का व्रत करें और अपनी सारी मनोकामना पूरी करें। पूजा विधि। सोमवार के दिन करें ये उपाय। सोमवार के दिन स्नान करने के बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। सोमवार के दिन शिव की पूजा में बेलपत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का फूल चढ़ाएं। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जय भोलेनाथ।